मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। YouTube चैनल के माध्यम से हम ज्योतिष और वास्तु से संबंधित विभिन्न पक्षों की चर्चा इससे पहले भी करते आए हैं। आज ज्योतिष शास्त्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय अच्छे समय और बुरे समय की चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। ज्यादातर आप लोगों को ये कहते देखे होंगे कि इस व्यक्ति का अच्छा समय चल रहा है, या कभी कभी एकाएक किसी मनुष्य का सब कुछ अच्छा होते होते एकाएक बुरा समय आरंभ हो जाता है। ये अच्छा समय क्या होता है, ये बुरा समय क्या होता है। कोई विद्यार्थी अपने कक्षा में प्रथम आता है, परंतु एकाएक उस विद्यार्थी के जीवन में भटकाव की शुरुआत हो जाती है। वह विद्यार्थी गलत संगति में पड़ करके मादक पदार्थों के सेवन की दिशा में प्रेरित हो जाता है। ऐसा विद्यार्थी जो अभी तक प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त कर रहा था, वो विद्यार्थी अब पढ़ाई से विमुख होने लगता है। कोई ऐसी कन्या जो कि संस्कारिक रहती है, जो कि माता पिता की आज्ञाकारी पुत्री के रूप में जानी जाती है, परंतु एकाएक उस कन्या के व्यवहार में आकस्मिक परिवर्तन आ जाता है। व्यापारी का व्यापार अच्छा चलता रहता है, परंतु एकाएक उसे पता ही नहीं चलता, और वो व्यापारी जो है वो कर्जों के बोझ से दब करके अपने व्यापार को चौपट कर देता है। कोई शासकीय अधिकारी जो कि एक अच्छे कैरियर को डिजर्व करता है और लगातार उसके कैरियर में उन्नति आती है, परंतु एकाएक वो सस्पेंड हो जाते हैं या बर्खास्त हो जाते हैं। इन घटनाओं के पीछे वो कौन से कारण हैं जिससे हमें ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दर्शकों को मैं बतलाना चाहूंगा, आपके ग्रह नक्षत्र, आपके ग्रहों की चाल, ग्रहों की दशाएं जो हैं ये आपको प्रभावित करती हैं। नवग्रहों की महादशाएं होती हैं, और उन महादशाओं की यदि हम चर्चा करें तो प्रत्येक महादशा का एक समय भी निर्धारित होता है। अच्छी महादशा में मनुष्य को अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। वहीं प्रतिकूल महादशा के आरंभ हो जाने पर मनुष्य जो है वो उस प्रतिकूल ग्रह की दशा का नकारात्मक प्रभाव प्राप्त करता है, जिससे उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी मनुष्य की बृहस्पति की महादशा चल रही थी, तो उसका 15 वर्ष का समय जो है वो अच्छा गया होगा। बृहस्पति की महादशा के बाद शनिदेव की महादशा आती है, जो कि 19 वर्ष की होती है। यदि शनिदेव की महादशा प्रतिकूल है तो मनुष्य को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार यदि राहु की दशा है या केतु की दशा है, अथवा आपकी जन्म पत्रिका के अष्टम भाव यानी मृत्यु स्थान की महादशा है, जिसे हम मार्केस कहते हैं, ऐसी प्रतिकूल दशाओं में मनुष्य जितना भी प्रयास कर ले उसे परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। आपकी जन्म पत्रिका चीख चीख कर कहती है कि आपको किस दशा में कैसे फलों की प्राप्ति होगी। हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे द्वारा
बहुत ज्यादा प्रयास किया जा रहा है, परंतु फिर भी हमें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसलिए आप अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन करिए और ये देखिए कि आपकी कौन सी महादशा चल रही है। यदि आपकी कोई भी प्रतिकूल महादशा चल रही है तो आपको ऐसे प्रतिकूल महादशा का उपाय स्वयं कर लेना चाहिए। मेरा ऐसा विश्वास है कि छोटे छोटे बीज मंत्र जो होते हैं उन्हीं बीज मंत्रों का आपको स्वतः जाप करना चाहिए। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम किसी दूसरे व्यक्ति से जाप करवा लें और हमारी समस्या सुलझ जाए, तो ये एक गलत अवधारणा है। जैसे आपकी राहु की महादशा चल रही है और आपको जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो राहु के बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहुवे नमः ऐसे मंत्र का आपको स्वतः पाठ करना चाहिए। केतु की महादशा चल रही है और बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आपको व्याकुल नहीं होना है। आपको केतु के बीज मंत्र जैसे ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः ऐसे बीज मंत्रों का एक माला अर्थात 108 बार स्वतः जाप करना चाहिए। प्रतिकूल महादशाओं में जो दान है वो भी आप अपने हाथों से करिए। मंदिर जाइए, गरीबों की सेवा करिए। जो भी ग्रह आपके प्रतिकूल हैं उन ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का आप दान कर अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास कर सकते हैं। जन्म पत्रिका में दशाओं का अवलोकन के आधार पर हम अपने खराब समय को भी सुधारने की चेष्टा कर सकते हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में आपको आपके जीवन की समस्याओं से उबारने के और भी ऐसे रास्ते बतलाते जाएं और हम आपके जीवन को एक सुखमय दिशा में ले जाने का प्रयास करें। तब तक अगले प्रसारण तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।